हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। उम्मीद है कि आप मस्त और स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी कर रहे होंगे और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए फिर से हाजिर हैं एक मज़ेदार सेक्शन के साथ। आज की वीडियो बहुत शानदार होगी, जिसमें हम फिजिक्स में आवेश व विद्युत क्षेत्र के बारे में जानेंगे। इस यूनिट में हम यह जानेंगे कि आवेश के प्रवाह के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आवेश क्या होता है? आवेश होता है, आवेश ऐसा गुण होता है, आवेश ऐसा गुण होता है जो किसी पदार्थ में विशिष्ट होने के लिए पदार्थ के चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसे ही आवेश कहते हैं। आवेश इसे कहते हैं, जिसमें स्थिर आवेश मतलब केवल विद्युत आवेश मतलब उत्पन्न करता है। क्या करता है? उत्पन्न करता है जब नियत चाल से गतिमान आवेश होता है। नियत चाल से क्या होता है? गतिमान आवेश होता है, जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। इसका त्वरण मान 0 होता है। त्वरित आवेश मतलब चुंबकीय तरंग। त्वरित आवेश मतलब चुंबकीय आवेश होता है, जिसमें ये त्वरित आवेश है ना, जो चुंबकीय तरंग, जिसमें आवेश का ऐसा एक मात्रक क्या होता है। आवेश की ये पूछा जाता है क्वेश्चन। आवेश का ऐसा एक मात्रक होता है कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और ये क्वेश्चन आरबीएससी में पूछा गया था। ये वाला क्वेश्चन राजस्थान में है ना। और सीजीएस मात्रक होता है स्थिर विद्युत मात्रक, या फ्लेमिंग का स्टेट कूलाम भी कहा जाता है। इसका मात्रक होता है तो 1 कूलाम इंटू 3 इंटू 10⁻⁻19 ESU होता है। ये पूछा जाएगा भैया, देख लो। ये पूछा जाएगा। तो आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? फैराडे होता है। क्या होता है? आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैराडे होता है। वह सबसे छोटा मात्रक क्या होता है? ESU होता है, मतलब स्थिर वैद्युत की मात्रक होता है। अब स्थिर वैद्युत की होता है ना। अब आवेश की प्रवृत्ति कैसे होती है? आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और प्रोटॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। और न्यूटन क्या होता है? शून्य क्या होता है? अब आवेश के गुण के बारे में जानेंगे हम। आवेश मतलब आवेश की योज्यता, मतलब आवेश को सामान्य बीजगणितीय नियम से जोड़ा जाता है। इसमें ये 5C 2C मतलब 7C होता है ना। जैसे 5C - 2C मतलब 3C आ गया। ठीक है। अब द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है, परंतु आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता। मतलब द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है और आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता। अब इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या है?
इलेक्ट्रॉन पर आवेश है ना। यहाँ द्रव्यमान चाल पर निर्भर करता है परंतु आवेश चाल पर निर्भर नहीं करता। तो यहाँ पर क्या आएगा, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब इसमें देखेंगे हम, जैसा बिना आवेश के द्रव्यमान संभव होता है तो न्यूटन आएगा। क्या आएगा, न्यूटन आएगा। अब बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं होता तो ये क्या आएगा, प्रोटॉन आएगा। तो आवेश संरक्षण में जानेंगे हम, किसी भी विलगत इकाई का कुल आवेश नियत रहता है उसे आवेश संरक्षण कहते हैं। आवेश संरक्षण कहते हैं, इसके उदाहरण देखेंगे। जैसे इसके उदाहरण NaCl। तो Na पे क्या चार्ज रहेगा, प्लस चार्ज, और Cl पे माइनस चार्ज। तो थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे 0, क्यों कुल हो जाएगा यहाँ पर बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है। अब आवेश का क्वांटीकरण का यह तात्पर्य है कि किसी कारण पर उत्पन्न आवेश इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज, मतलब इलेक्ट्रॉन का गुणज मतलब पूर्ण गुणज मतलब होता है, उसे आवेश का क्वांटीकरण कहता है। जैसे इसका सूत्र होता है Q बराबर प्लस Na, Q बराबर माइनस Na, जहाँ n इलेक्ट्रॉन की संख्या है जो पूर्णांक में है, जो क्या है, पूर्णांक में है, जो पूर्णांक में है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए ना। तो इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होएगा, है ना। जिस प्लस पे इलेक्ट्रॉन की कमी, माइनस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता, है ना। अब निष्कर्षण मतलब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण आवेश उत्पन्न होता है। सबसे छोटा आवेशित कण इलेक्ट्रॉन होता है। होता है। नोट में, येनमेन नामक वैज्ञानिक ने कुछ ऐसे कण की खोज की जिस पर आवेश न्यूटन से भी छोटा पाया गया, जिसे क्वार्क कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, क्वार्क कहा जाता है। परंतु क्वार्क मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, अतः इलेक्ट्रॉन को ही सबसे छोटा आवेशित कण माना जाता है। क्वार्क मतलब क्वार्क प्लस माइनस E/3 प्लस माइनस 2E3 ETC होगा क्वार्क में से, मतलब ये होगा